आज हम सीखेंगे कि 2.5 मीटर वाली सलवार की कटिंग कैसे करें, वो भी बहुत आसान तरीके से, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैंने साटन का फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास 5 मीटर है, क्योंकि इसमें से अभी मुझे सूट भी बनाना है। तो अभी इसमें से हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह से कपड़े को आप डबल फोल्ड करें पहले, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करना है। और सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है, ये कपड़े में जो कान होती है, तिरछापन होता है, सबसे पहले हमें वो कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ये कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम अपनी लंबाई देखेंगे कि हमें लंबाई कितनी चाहिए। तो मेरे पास जो लंबाई है वो है 38, जो मुझे इसमें बनानी है। तो 38 में से हमें माइनस बेल्ट करना होता है, क्योंकि हमें बेल्ट अलग से लगानी होती है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी लेंथ है उसमें से आपको माइनस बेल्ट का करना पड़ेगा, ठीक है। आप बेल्ट 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी आजकल पसंद के हिसाब से होने लगा है कि ज़्यादा लंबी बेल्ट किसी को अच्छी नहीं लगती या छोटी अच्छी नहीं लगती, तो आप पसंद के हिसाब से अपने रख सकते हो। बाकी फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हिप जितनी भी होती है उसका छठा हिस्सा और +1 करना होता है, ठीक है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा फार्मूले समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आप 6, 7 या 5 अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हो। तो मैं इसमें अभी 6 ले रही हूँ। तो इस तरह से लंबाई में से मैंने ये 6 ऊपर छोड़ दिया है, ये ऊपर की तरफ मैंने 6 छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने अपनी लंबाई जो मुझे चाहिए वो है 38, उसमें +1 करेंगे 1 इंच सिलाई मार्जिन का, ठीक है। 1 इंच इसलिए प्लस करते हैं हम लोग, क्योंकि ½ इंच जब आप नीचे मोहरी बनाओगे उसमें जाएगा, और ½ इंच जब आप बेल्ट को इसमें ऐड करोगे तो उसमें जाएगा। तो इस तरीके से तो ये हमारे प्लेन वाले जो पार्ट होते हैं सेंटर में सलवार के, उसकी मार्किंग हो जाती है। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। इस तरीके से मैंने ये प्लेन वाले पार्ट की कर ली है कटिंग। अब इसमें क्या करना है कि अब हमें देखनी है कि हमें पौंचे कितने रखने हैं, या मोहरी बॉटम जो भी आप बोलते हो, तो वो हमें कितना चाहिए। तो इसमें मुझे चाहिए 12 इंच। तो हम क्या करेंगे, ये खुली वाला साइड से, बंद वाली साइड से नहीं करेंगे। तो खुली वाली साइड से उतना ही कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जितना हमें ज़रूरी है। तो मुझे चाहिए 12 इंच, तो डबल करके 6 होता है, ½ उसका। तो और 2 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो ये हो गया हमारे पास 8, है ना। 8 इंच के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कर देते हैं कटिंग। और ये मैंने फोल्ड साइड से रखा है, तो ये हमारे काफ़ी काम आ जाता है, पोंचों वोचों के या सूट में भी डिज़ाइन बनाने के काम आ जाता है। इस तरीके से ये पट्टी को हम निकाल के अलग कर लेते हैं। ये तो हो गए हमारे प्लेन वाला पार्ट बिल्कुल ओके, ठीक है। अब इसके बाद में बारी आती है कलियों की, कि कलियों को हमें किस तरह से कटिंग करना है। तो कलियों के लिए क्या करेंगे कि फिर से इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे कपड़े को, इस तरीके से। इस तरीके से इसको सिर्फ डबल फोल्ड में ही रखना है, इसको 4 फोल्ड में नहीं करना है। अब इस तरीके से मैंने बिछा लिया है कपड़ा। अब इसमें देखो, जब कपड़ा हम बिछाएंगे तो ये हमारे पास इस तरफ एक ये वाली जो साइड होगी और एक ये वाली साइड होगी, है ना। तो एक तरफ तो हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे और एक साइड लगाएंगे हम अपना आसन की लंबाई का। तो लंबाई का निशान लगाना तो इजी हो जाता है बिगनर्स के लिए, पर आसन की लंबाई में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस साइज़ में कितना आसन की लंबाई को लेना है। तो आप क्या करें कि जितनी भी आपकी हिप होती है तो उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। हर बारी आपको 3 से ही डिवाइड करना है, चाहे वो किसी भी साइज़ में आप बना रहे हो, चाहे आप बच्चे का बना रहे हो, चाहे किसी भी बुजुर्ग महिला का बना रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हर बार आसन की लंबाई लेने के लिए जितनी भी उसकी हिप है उसको 3 से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आता है उसमें +2 करेंगे हम, है ना। तो अब क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं या जो लेडीज़ होती हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डिवाइड वगैरह करने में। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले से क्या होगा कि आपकी सलवार का जो आसन है ना तो कम बनेगा, और ना ही इतना लंबा बनेगा कि जो सूट से भी नीचे लटकता रहता है वैसा भी नहीं दिखाई देगा।
तो अब क्या करना है कि इस तरफ से हम अपने आसन की लंबाई ले लेते हैं। किसी भी साइड से आप अपनी लंबाई ले सकते हो, किसी भी साइड से आप आसन की लंबाई ले सकते हैं, इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी जो हिप है वो है 44, ठीक है। 44 को आप 3 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आपका आता है उसमें आप +2 करें, ठीक है। तो लगभग 44 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो आसपास मेरे ख्याल से 15 इंच आएगा। तो 15 इंच में आपको 2 प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये 6 छोड़ के, ठीक है, ये जो आपकी बेल्ट की लंबाई है इसको ज़रूर माइनस करना है, ठीक है। अगर आप इसको माइनस नहीं करेंगे, इस तरीके से ही निशान लगा देंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आसन की लंबाई का निशान लगाते हैं या अपनी लेंथ का निशान लगाते हैं, तो अपनी बेल्ट जो भी आपको रखनी है उसे माइनस ज़रूर करें, ठीक है। तो ये मैंने इस समय 6 इंच लिया था बेल्ट का, तो ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ से मैं अपनी आसन की लंबाई लगा लेती हूँ 17 इंच पे, और 1 इंच मेरा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो ये मेरा 18 इंच आंसर आ रहा है, ओके। अब इस साइड हम अपनी लंबाई ले लेते हैं। जो हमारी लंबाई थी वो है 38, तो यहाँ पे भी हम 39 पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। जितने आपने प्लेन वाले पार्ट रखे थे ना उतना ही, ठीक है। आप देखिए कि ये जो निशान आया है और एक निशान आया है आपका इधर, है ना। तो इस दोनों निशानों को आपने तिरछे में मिलाना है। तो इस तरीके से आपको रखना है, इस कोने पे और इस कोने से मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी कलियां कटेगी। और ये अभी 2 ही पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट। एक सलवार में 4 कलियां कटती है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कट करना है। अब इस प्रकार से हमारी ये 2 कलियां कट चुकी है। अब सेम ही हमें क्या करना है कि ये देखो, ये हो गई ना अलग। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, और ये हमारी 4 पार्ट हमारे कलियों के कट चुके हैं। यहाँ से भी इसको अलग कर लेते हैं, ये जॉइंट में है। ये हो गई हमारी कलियाँ, ओके। अब इसके बाद किसकी बारी है? बेल्ट की। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें से हम अपना सूट का जो फैब्रिक है ना वो काट के अलग कर लेते हैं। कभी पता चला कि बेल्ट बन गई पर सूट नहीं बन पाया, है ना, तो इसलिए हम सूट वाला जो अपना फैब्रिक है उसे निकाल लेते हैं। मैंने अपने सूट का जो फैब्रिक था वो इसमें से अलग कर लिया है। अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि साटन का फैब्रिक होता है या सिल्क में होता है या सैंतून होता है ना, तो आप कभी भी बेल्ट की कटिंग करें ना, कोशिश करें कि आड़े कपड़े में कटिंग करें, ठीक है। यदि आप लंबाई में बेल्ट की कटिंग करोगे ना तो ये कभी भी ना सीधा नहीं आता, देखो, है ना, ऐसे करके ये तिरछा जाता है। ये तो नेफा बनाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, देख रहे हैं ना आप। अगर आप लंबाई में बेल्ट की कटिंग करते हैं साटन या सैंतून वाले फैब्रिक में, तो ये देखो, ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है। तो इस तरीके से नेफा बनाने में ना काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा झोल आता है। हम लोगों का तो थोड़ा प्रैक्टिस होता है तो बन जाता है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी साटन का या कोई भी सिल्क फैब्रिक होता है, ख़ासतौर पे सैंतून, तो आप हमेशा आड़े में ही कपड़े की कटिंग करें। जो हमारी बेल्ट होती है ना वो आड़े में ही कटिंग होनी चाहिए। इस तरीके से देखो, एकदम ओके आया है ना, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ये खींच रहा है, ये है ना। तो पहला तरीका तो ये है कपड़ा रखने का। अब इसमें हमें लंबाई तो हमें पता है कि हमें 6 इंच लेनी है ना, लेकिन हमें चौड़ाई नहीं पता कि हमें कितनी लेनी है। देखो, सबसे पहले जो आपकी हिप है वो है आपके पास 44, है ना। तो 44 का हमने आधा किया तो आया हमारे पास आंसर 22 में अगर आप 5 ऐड करते हो, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से क्या करना है, आपको 5 प्लस करना है, हिप का आधा करके प्लस 5 करना है। तो 1 2 3 4 5, हमारा आंसर कितना आएगा? 27 इंच।
तो ये मुझे चौड़ाई जो बेल्ट की है वो रखनी है 27, और हमें मार्जिन इसी के अंदर ही है हमारा, ठीक है। 27 के बाद आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी साइज़ में आपको क्या करना है, बेल्ट की चौड़ाई के लिए जितनी भी आपकी हिप है उसको हाफ करें और +5 करना है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो फिटिंग की बेल्ट भी पहनते हैं, तो आप 5 की जगह ना 2 या 3 इंच, मतलब जितनी भी आपकी हिप है उसका हाफ करके +2 या +3 भी रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल सलवार बनाना चाहते हो, थोड़ा बेल्ट को लूज़ रखना चाहते हो, तो +5। इस तरीके से ये मैंने कपड़ा रख लिया है 27 इंच पे। ये तो आ गई हमारी बेल्ट की चौड़ाई। यहाँ से कपड़े को कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी लंबाई ले लेते हैं। अब हमारे पास बेल्ट की जो लंबाई है वो है 6 इंच, ठीक है। 6 इंच में हमें क्या करना है कि नेफे का और +1/2 इंच जो आप बेल्ट को सलवार के साथ जोड़ोगे ना, तब आधा इंच, है ना। तो नेफे का आपको चौड़ा पतला जितना ही फोल्ड करना है, मैं 2 इंच ले रही हूँ, तो 2 इंच और +आधा इंच, मतलब 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। 2 इंच तो आपका नेफे में मिल जाएगा, और 1/2 इंच जब आप सलवार के साथ इसको जोड़ोगे उसमें चला जाएगा। देखिए इस तरीके से मेरा आंसर ये 8.5 आया है, क्योंकि मेरे पास जो लंबाई थी मेरी बेल्ट की वो थी 6 इंच, ठीक है। 2 इंच मैंने ऊपर नेफे के लिए लिया है, और 1/2 इंच मैंने लिया है जब आप सलवार के साथ इसको जोड़ोगे तो उसमें मेरा 1/2 इंच चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और ये मेरी बेल्ट की हो गई है पूरी प्रॉपर तरह से कटिंग, ठीक है। ये मेरी बेल्ट कटिंग हो गई है, और ये मेरी सलवार की कटिंग हो गई है। इसमें आपने क्या सीखा, आसन की लंबाई का फार्मूला सीखा, ठीक है, और एक सीखा बेल्ट की हम चौड़ाई कितनी रखें, है ना। इस तरीके से मेरी ये सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।